नमस्कार, मेरा नाम है कृष्ण मोहन और आप देख रहे हैं केएम टॉक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगस्त 5 से शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी वहां से भागकर इंडिया में आके रुकी हुई है। और कब तक रुकेंगी ये अभी तक किसी को नहीं मालूम है। तो वहां की बांग्लादेश की एक मेन अपोजिशन पार्टी है बीएनपी, मतलब बांग्लादेश नेशनल पार्टी। उन्होंने इंडिया से अर्ज की है कि इंडिया एक्स्ट्राडिट कर दे शेख हसीना को बांग्लादेश को। एक्स्ट्राडिट मतलब क्या होता है, मतलब सौंप दे, ताकि बांग्लादेश की जो पीएम पूर्व पीएम थी शेख हसीना, जो उनके खिलाफ मर्डर और अन्य केसेस दाखिल किए गए हैं वहां की कोर्ट में, आके बांग्लादेश में ट्रायल फेस करे। आपको हम बता देना चाहते हैं कि जब से बांग्लादेश से शेख हसीना भारत आई हैं और उसके बाद वहाँ पे मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में वहाँ पे इंतरिम गवर्नमेंट बनी है, तो उसके बाद से शेख हसीना पे लगातार केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। अभी तक की न्यूज़ ये है कि 33 केसेस ऑलरेडी दर्ज किए जा रहे हैं, इसमें मर्डर का भी केस शामिल है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश ने एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन की थी 2013 में, और उसको 2016 में क्या किया गया था, अमेंड किया गया था। तो आइए जानते हैं इस ट्रीटी के बारे में, ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती क्या तो है। बेसिकली इस ट्रीटी में होता क्या है, जैसे मान लीजिए इंडिया कोई मोस्ट वांटेड है वो बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश कोई मोस्ट वांटेड है वो इंडिया में है। तो इस ट्रीटी के अनुसार दोनों क्रिमिनल्स को आपस में एक्सचेंज करके हेल्प की जाएगी। तो इसी और ट्रीटी के अनुसार 2015 में बांग्लादेश से अनूप चीतिया, जो कि एक टॉप लीडर था यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम असम का, उसको अरेस्ट किया गया था। और उसके बाद से ही कई सारे जो मोस्ट वांटेड थे उनको आप एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया गया है। तो क्या आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या इंडिया इतनी आसानी से शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देगा? क्या इंडिया इसको मना भी कर सकता है, उनकी रिक्वेस्ट को मना भी कर सकता है? तो जी हाँ, इंडिया उनको रिफ्यूज कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो इस ट्रीटी में आर्टिकल नंबर 8 है। अगर उसमें आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल ये कहता है कि अगर बांग्लादेश ने, अगर शेख हसीना को उनको सौंपने के लिए कहा गया है तो इनमें इनके इसके पीछे उनका मोटिव क्या है। अगर गुड फेथ है तो ठीक है, अगर गुड फेथ नहीं है, हम सभी जानते हैं अगर शेख हसीना बांग्लादेश गई तो उनके साथ क्या होगा। उनका इंटरेस्ट कभी सही हो ही नहीं सकता। ठीक है। और आर्टिकल 8 में ये बात की गई है कि an acquisition has not been made in good faith in the interest of justice, or in case of military offense which are not an offense under the general criminal law. India has the option of refusing Hasina's extradition on the ground that the accusations made against her are not in good faith in the interest of justice. उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और ये ट्रिटी समझ में आ गई होगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।